हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम ये स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था। आज की एक्सरसाइज है 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मेरे पास ये चार इक्वेशंस हैं, इनका मैंने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो पहला पार्ट लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम दो सॉल्यूशन होने चाहिए। तो पहले इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 1, x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का कितना आएगा, 3 आएगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। बात समझ आई ना। x की जगह 1 आ गया, x की जगह 1 आ गया, y 4, तो 1 इधर आके माइनस का हो गया, y का 3 आ गया। अब पुट करते हैं x इक्वल टू, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। बात समझ आई कि x की वैल्यू 2 पुट करने में कितना आया, y का भी 2 आया, तो ये बन गया आपका 2 2। x की वैल्यू 2 पुट करने में y का कितना आया, 2 आया। अब इसका बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बना लेते हैं। x माइनस वाई, y माइनस 0, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3। बात समझ आ रही है कि x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2। क्लियर। तो अब इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने से क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर। इसके बाद लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां पे देखो y इधर आके प्लस का होगा, y नेगेटिव है, ठीक है। हम क्या करते हैं, y में वैल्यू पुट करते हैं, x y में वैल्यू पुट करेंगे। y को मैंने 1 ले लिया, तो इस तरह से बन गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का हो गया, ठीक है। y की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 1, तो इसलिए y में 1 लिख दिया। x की 3 आई, तो यहां पे क्या लिख दिया, 3। क्लियर। अब इसी के बाद दोबारा लेते हैं, y इक्वल 2 ले लेते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल 2 हो गया। x माइनस y है ना, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इधर आके क्या हो गया, प्लस का, तो क्या बन गया, x इक्वल 4। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 पुट करने में कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ आ रही है। y की वैल्यू 2 पुट करने में कितना आया, 4 आया। 1 रखने में 3 आया था, y का 1 रखा था तो x का 3 निकला। y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, x नेगेटिव, y नेगेटिव। क्लियर। तो x3 y 1, x का 3 इधर आएगा, 1 2 3 1 2 3, x का 3 y का 1 यहां बनेगा, x का 3 y का 1। क्लियर। x का 4 y का 2, तो ये आ गया आपका 4, x का 4 y का 2 कहां बनेगा, यहां बनेगा, x का 4 y का 2, तो इनको मिला देंगे इस तरह से। तो ये ग्राफ जो बनेंगे आपके लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब जहां पे वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, ax by प्लस c। तो यहां पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में यही बताया था। जब लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x। तो यहां पे देखो x की वैल्यू पहले मैं 0 पुट कर देता हूं, 1 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट करो अपनी मर्जी से। x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 3 into 0, तो y का भी 0 आ गया। टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का भी 0 आ गया। क्लियर। अब लेते हैं y इक्वल 3x, सॉरी x इक्वल 1, 0 लिया था, 1 ले लिया, तो बनेगा क्या, y इक्वल 3 into 1, y इक्वल 3। मतलब x की वैल्यू 1 पुट करने पे y का भी 1 आ गया। ग्राफ बना लो, x नेगेटिव, y नेगेटिव। क्लियर। अब यहां पे 0 1 2 3
1 2 3, तो पहला पॉइंट क्या है 0 0, और रीजन पे बनेगा 0 0 1 1, x का 1 y का 1 यहां बनेगा 1 1, इसको मिला देंगे तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और आपने एक काम और करना है, जब भी ग्राफ बनाओ तो ऊपर इक्वेशंस लिख देना कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। क्लियर? लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट 3 = x + y। तो यहां पे मैं पुट कर देना पहले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लेने में क्या बनेगा इस तरह से 3 2x, x की जगह 0 आ गया। साथ साथ टेबल भी ड्रॉ करनी है, x की वैल्यू 0 लेनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी तो इसलिए मैंने यहाँ पे x में 0 लिख दिया, तो क्या बना 0 + y 3 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर? इसी तरह से x पुट कर देते हैं 1, x = 1, तो ये बन गया आपका इस तरह से 3 = 2 × 1 + y, तो 2 इधर आगे माइनस का हो गया, कितना आ गया 1 = y, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y का कितना आ गया 1 आ गया, x की वैल्यू पुट करने पे 1 पुट करने पे y का कितना आया 1 आया। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x नेगेटिव होता है यहाँ, y नेगेटिव 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नेगेटिव नंबर मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेरी सारी पॉजिटिव है। x का 0 y का 3, ठीक है ना, x का 0 y का 3, यहाँ बनेगा x का 1 y का 1, x का 1 y का 1। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि x 0 आ रहा है तो y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है ना, x 0 है तो y एक्सिस पे, y 0 है तो x एक्सिस पे। तो इस तरह से ग्राफ हो गए, यहाँ पे हम इक्वेशंस लिख सकते हैं 3 = x + y का ये ग्राफ है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास कि एक पॉइंट आपके पास गिव द इक्वेशंस of two lines passing through two 14. How many more such lines are there? How many more such lines are there? देखो क्या होगा, कह रहे हैं आपको एक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस बतानी है जो इस पॉइंट के ऊपर से ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर से पास हो। बात समझ आ रही है? गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। कह रहा है आपको दो इक्वेशन ऐसी बतानी है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट के ऊपर से पास हो, मतलब ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है जिसमें x की वैल्यू 2 पुट करने पे y का 14 है। ठीक है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। क्लियर? आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x की वैल्यू 2 पुट करने पे y का 14 है, और ऐसी आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक इक्वेशन में बना लेते हैं यहाँ पे x + y = 16। अपनी तरफ से बनानी है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखो ये वाली, तो y का कितना आएगा इस तरह से आ गया 14। यहां पे देखो मैंने x की जगह क्या पुट किया 2, y का कितना आ गया 14। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। क्लियर? सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं 7x - y = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो y का कितना आएगा 14, 7 × 14, y इधर आके प्लस का हो गया इस तरह से। क्लियर? तो एक इक्वेशन ये हो गई। बात समझ आ रही है? तो आपको ऐसी इक्वेशंस बतानी है जिसमें x की वैल्यू 2 पुट करके y का 14 आए। एक इक्वेशन और ले लेते हैं इसी तरह से 2x + 2y = 32। x की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, 2 to the 4 32, 32 - 4 कितना हो गया 2y = 28, y = 28/2 आ गया 14। 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो y का 14 आएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है आगे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू 2 पुट करने पे y का 14 आए। अब आगे बोलेंगे हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। देखो ऐसे तो आप जितनी मर्जी इक्वेशंस बनाते हो
ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, देयर आर इनफाइनिटली नंबर ऑफ लाइंस विच सेटिस्फाई द कंडीशन या विच सेटिस्फाई द इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 14। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y equal ax plus 7, find the value of a। देखो ये क्वेश्चन ना हमने 4.2 का लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें k की वैल्यू निकाली थी। उसी तरह से ये क्वेश्चन है आपका कि ये वाला जो पॉइंट है लाइज ऑन द ग्राफ, लाइज ऑन द मतलब इससे जो ग्राफ बनेगा उसके ऊपर आएगा। मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर किसी लाइन का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। बताया था सॉल्यूशन होते हैं। तो इसी तरह से कह रहा है इसके इस इक्वेशन का मान लो ये ग्राफ ड्रॉ किया, इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 3 4 आ रहा है, तो 3 4 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, 3 4 इसका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसे पता लगता है कि x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 4 पुट करो, तो LHS और इक्वल RHS होता है। तो वही काम इसमें करना है, 3y इक्वल ax प्लस 7। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, y की जगह 4 आ गया, x की जगह 3 आ गया, तो ये बन गया आपका 12 इक्वल 3a प्लस 7 इधर आ गया माइनस का हो गया, कितना आ गया 5 इक्वल 3a, 5/3 इज इक्वल टू a। मैंने क्या बोला कि 3 4 इस लाइन के ग्राफ के ऊपर आ रहा है। मान लो ये वाला जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है, ठीक है। तो 3 4 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 पुट करके LHS इक्वल RHS हो सकता है ना। तो वही मैंने किया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 लेके LHS RHS इक्वल लेके सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई 5/3। क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला गया द टैक्सी फेयर, देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बुक में मिलेगा आपको ये। इन अ सिटी इज एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance is it ₹5 per kilometer। distance cover is x kilometer and total fare as ₹y। write a linear equation for this information। देखो कह रहा आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ भी बनाना है भाई। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो होता क्या है, जैसे आप किसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो या किसी ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो ऑटो में जब ट्रैवल करते हैं या टैक्सी में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसमें पहले किलोमीटर का जो किराया है, पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। मान लो किसी ऑटो का पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 30 रुपीज है। मतलब अगर आप पहले किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे, अगर आप मतलब आप 10 किलोमीटर का मान लो अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा,
पहले किलोमीटर के लिए तो आपको ज्यादा पे करना है, पहले किलोमीटर के लिए आपको ज्यादा पे करना है, और बाकी के जो 9 किलोमीटर रह गए उसके लिए आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मेरी? कि मान लो आप एक ऑटो में बैठे, ऑटो में आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑटो वाले ने बोला भाई पहले किलोमीटर का जो किराया लगेगा ना वो 30 रुपीज लगेगा, पहले किलोमीटर का किराया 30 रुपीज है, और बाकी के किलोमीटर का किराया जो है वो 10 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपका टोटल फेयर कितना बनेगा कि पहले किलोमीटर का किराया 30 रुपीज, बाकी के रह गए 9 किलोमीटर, तो 9 इंटू 10, बाकी के कितने हो गए 90 रुपीज, तो टोटल आपको कितना पे करना है 10 किलोमीटर के लिए 120 रुपीज। बात समझ आई कि आपने टोटल फेयर निकाल लिया 120 रुपीज। कैसे? पहले किलोमीटर का 30 है, बाकी के रह गए 9 किलोमीटर, उसका वो कह रहे 10 किलोमीटर 10 रुपीज पर किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का हो गया 90 रुपीज, तो टोटल फेयर आ गया 120। इसी क्वेश्चन को, इसी बात को इस क्वेश्चन में बोला गया है, लेकिन उसका पूछने का जो मेथड है वो उसने बोल दिया एक्स और वाई में। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, मतलब टैक्सी का जो फेयर है किसी सिटी के अंदर वो इस तरह से है कि द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, मतलब पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपए है। देखो समझी लिख लेंगे यहाँ पे, पहले किलोमीटर का किराया कितना 8 रुपए, मतलब आपको 8 रुपए पहले किलोमीटर के लिए देने हैं। जैसे मैंने बताया था पहले किलोमीटर का किराया कितना था 30 रुपीज, तो आपको 30 रुपीज देने हैं। क्लियर? बाकी के 9 किलोमीटर का किराया मैंने कितना बताया था 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 90 रुपीज। बात समझ आ गई? अब देखो कह रहा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है 8 रुपीज, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, बाकी के डिस्टेंस कितना है 5 रुपीज पर किलोमीटर, जैसे मैंने यहां बोला 10 रुपीज पर किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस कवर इज x, डिस्टेंस कवर इज x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर इज रुपीज वाई। कह रहे डिस्टेंस कवर इज ₹x एंड टोटल फेयर एज ₹y। देखो हुआ क्या, कह रहे जो डिस्टेंस कवर किया ना वो x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहां पे हम कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे थे 10 किलोमीटर का। बात समझ आ रही है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो यहां पे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं x किलोमीटर का। ठीक है ना, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें पहले किलोमीटर का किराया मैंने कितना लिया था 30 रुपीज। क्लियर? टोटल फेयर वाई, यहां पे टोटल फेयर मैंने कितना निकाला था 120, 30 प्लस 90 120। अब देखो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, टोटल फेयर आपको निकालना है वाई, टोटल फेयर वाई, पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपए, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए पे करोगे, आप करोगे ना 8 रुपए, बाकी के कितने किलोमीटर बचे, जैसे 10 में से 1 किलोमीटर चला गया तो बाकी कितने किलोमीटर बचे 9, ऐसी x में से 1 किलोमीटर चला गया तो बाकी कितने किलोमीटर बचे x माइनस 1। 10 में से 1 गया तो 9 लिखा था हमने, तो x में से 1 गया तो x माइनस 1 लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का तो आप 8 रुपए दे ही रहे हो, पहले किलोमीटर का 8 रुपए दे रहे हो ना, तो बाकी के किलोमीटर का कितना दोगे 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, तो इसको क्या करूंगा इंटू 5, तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 1। बात समझ आई? 5x माइनस 1, 30 प्लस 90 120 किया था, ऐसे टोटल फेयर क्या बन जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 1। क्लियर? समझ आया कुछ कि ये एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिया है, पहले किलोमीटर का 30 रुपए है, आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो बाकी के रह गए 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के लिए आप 10 रुपए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करोगे, तो 9 इंटू 10 हो गया 90, टोटल हो गया 120। क्लियर? ये एग्जांपल हो गया। इसी तरह से यहां बोला गया आपने 10 की जगह टोटल डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, जैसे यहां था पहले किलोमीटर का 30 रुपए, तो ये आ गया 8 रुपए।
बाकी के जो किलोमीटर यहाँ बचे थे 10 में से 1 गया था, 9 लिखा था आपने, पहले किलोमीटर का पे कर दिया, बाकी के 9 किलोमीटर का पे करना है। इसी तरह से x में से हमने पहले किलोमीटर का पे कर दिया, बाकी आपने x -1 किलोमीटर का पे करना है, ठीक है ना। बाकी के किलोमीटर कितना रह गया, x -1, तो ये कितने के अकॉर्डिंग पे करना है, 5 के अकॉर्डिंग, तो 5 से इंटू कर दिया हमने, जैसे इसको किया था 9 × 10। अब टोटल फेयर निकालना है, इनको प्लस करेंगे, टोटल फेयर आ गया, जैसे 30 और 90 को प्लस किया 120, क्लियर। तो पहले किलोमीटर का हो गया 8 रुपए, बाकी के किलोमीटर रहेगा x -1, तो इसको कितने के अकॉर्डिंग पे करना है, 5 रुपीस पर किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल फेयर हो गया मेरा 8 बन 8, 5x - 5, ये बन गया 5x, 8 में से 5 गया आपका 3। तो ये आ गई मेरी लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन में बोला गया इसका ग्राफ बनाना है आपने, y = 5x + 3 है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, दो इक्वेशन, दो सॉल्यूशन चाहिए। तो पुट कर लेते हैं x = 0, तो y = 5 × 0 + 3, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। इसी तरह से x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो y = 5 × 1 + 3, y = 5 + 3, कितना आ गया 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, x y y बीच में आ गया 0, ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां y नंबर डाल देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 1 2 3 4 5 गैप आपको इक्वल लेना है और ग्राफ का यूज करना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8 इधर आ गया, इसको मिला देंगे इस तरह से, क्लियर। तो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, यहां लिख देते हैं y = 5x + 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हैं, y = x, x + y = 0, y = 2x, 2 + 3y = 7x। ये हमारे पास चार ऑप्शन है इस तरह से। इसमें बोला गया साथ में एक ग्राफ भी गिवन है, यहां पे पॉइंट दिया 0 0, यहां पॉइंट दिया -1 1 और यहां पॉइंट दिया 1 -1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो ग्राफ बना है इन चार इक्वेशन में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, बात समझ आ रही है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला, ये ग्राफ इन चार इक्वेशन में से किस इक्वेशन का ग्राफ है ये। तो कैसे पता लगाओगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को हमने कैसे किया था, x की ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, जिसमें RHS के इक्वल आ गया उसका ग्राफ है। बात समझ आ रही है, ये x है ये y है, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 पुट करके देखो, जहां RHS के इक्वल आ गया वो हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, उस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो तीनों पॉइंट आपको वेरीफाई करने हैं। तो मैं यहां पे सेकंड पॉइंट ऑप्शन 2 लेता हूं, ऑप्शन सेकंड लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास x + y = 0, ठीक है। यहां पे देखो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x = -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करी, सॉरी x की वैल्यू -1 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, 1 -1 कैंसिल हो गया, आगे 0। देखो x = -1, y = 1, x की जगह -1, y की जगह 1, प्लस माइनस कटेगा 0 आ गया, आगे RHS के इक्वल, इस वाले 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की जगह 0, y की जगह 0, आगे इस वाले 0 के इक्वल, ठीक है ना। LHS में वैल्यू पुट कर रहा हूं, RHS के इक्वल आ गया। इसी तरह से ये वाला पॉइंट x + y = 0, तो x की वैल्यू पुट करोगे 1, y की वैल्यू -1 पुट करोगे, 1 -1 कैंसिल होगा, 0 आएगा। बात समझ आ रही है कि आप यहां पे LHS ले रहे थे x + y, LHS में वैल्यू पुट कर रहे थे x0 y0, तो RHS के इक्वल आ रहा था। यहां पे आपने LHS लिया x + y,
1 माइनस 1 पुट किया, RHS के इक्वल आ गया। यहाँ पे भी आपने LHS लिया x प्लस वाई, x में माइनस 1 पुट किया, y में 1 पुट किया, 0 इक्वल 0। तो कहने का मतलब है ये तीनों पॉइंट इस वाली इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसलिए ये ग्राफ इस इक्वेशन का होगा। क्लियर? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। देखो इस क्वेश्चन को भी तक यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी आगे क्या लिखा है बाद में लिखेंगे। इसमें बोला गया वर्क डन बाय अ बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वर्क डन कर रही है। जब वर्क डन करेगी तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा तो वो क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कोई बात यहाँ पे बोली गई कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वर्क कर रहा है, वर्क करने के साथ साथ क्या कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और वर्क कब करेगा? जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक आ गया वर्क डन, एक आ गया फोर्स और एक आ गया डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क कब करेगा? जब फोर्स लगाओगे, ठीक है ना, फोर्स लगाओगे। और जब वर्क करेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। अब आगे देखो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा? वर्क डन को मान लेता हूं y, डिस्टेंस को मान लेता हूं x। क्लियर? लेट वर्क डन y, डिस्टेंस x। और आगे बोला गया ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो फोर्स क्या होगी मेरी? 5 यूनिट। बात समझ आई? अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला गया, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस के। तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन है मेरा y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, डिस्टेंस क्या है? x। वर्क डन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस x। यही बोला गया ना, वर्क डन क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्लियर? अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटा के इक्वल का लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 5 और साथ में क्या है? x। बात समझ आई? तो ये इक्वेशन बन गई हमारी y इक्वल 5x। तो इस तरह से यहां तक क्वेश्चन आपका होता है कि आपको एक इक्वेशन की फॉर्म बनानी थी, तो इक्वेशन आ गई y इक्वल 5x। अब इसका बनाना है ग्राफ। तो y इक्वल 5x का ग्राफ देखो, पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये आ गया x, y, x के लिए 0 पुट करने पे आ गया 5 इंटू 0, x के लिए 0, y की वैल्यू 0। अब ले लेते हैं x की वैल्यू 1, तो यह आ गया आपका y इक्वल 5 इंटू 1, y इक्वल 5। x के वैल्यू 1 पुट करने पे कितना है? y का 5। बात समझ आ रही है? 0 पुट करने पे 0 आया, 1 पुट करने पे 5 आया। तो 0 पे 0 आया, 0 0, 1 पुट करने पे 5 आया, 1 5। क्लियर? अब इसका बनाना है ग्राफ। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। 0 0 1 5, x x नेगेटिव, y y नेगेटिव, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4। x का 0 y 0 ये आ गया, x का 1 y का 5, 1 2 3 4 5। तो x का 1 y का 5 यहां बनेगा, 0 0 ये हो गया। इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। क्लियर? ये मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं। ये हो गया 1 5, ये हो गया आपका 0 0। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आप सबके पास एनसीईआरटी होगी कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। आल्सो यहां पे लिखा हुआ था एक बार, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। मतलब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन मैंने क्या लिया था? वर्क डन मैंने लिया था y। बात समझ आ रही है? वर्क डन क्या लिया था? y। कह रहे ग्राफ से बताने वर्क डन क्या होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगी? व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस को मैंने लिया था x। कह रहे x अगर आपका 2 यूनिट है, अगर x आपका 0 यूनिट है, तो वर्क डन क्या होगा? बात समझ आई आपको?
कह रहा है रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन आपको बताना है। तो वर्क डन क्या था, y था मेरा, ठीक है ना, वर्क डन क्या था y। तो वर्क डन आपको बताना है जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस क्या था x, तो x आपका 2 यूनिट है, 0 यूनिट है। क्लियर। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखो x की वैल्यू 2 है, ग्राफ के थ्रू बताना है, x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ये y एक्सिस है आपका। तो जहां पे जाके टच होगा वो हमारा y आ जाएगा। तो y क्या है मेरा, वर्क डन। बात समझ आ रही है। तो ये आपका मेरे ख्याल से 10 पे जाके टच होगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा, y इक्वल 5x है ना, y इक्वल 5x है, तो x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करके देख लो तो y का 10 आएगा ना। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे 2 से परपेंडिकुलर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन y पे जहां टच होगी वो 10 पे टच होगी। तो मेरे को कहां से पता लग रहा है, इस इक्वेशन को मैं माइंड में मैंने सॉल्व कर लिया कि y की वैल्यू 10 आ रही है, तो y पे 10 पे जाके टच होगा। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी 2, तो वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट बना लेना। इसके बाद है x इक्वल 0। अगर x 0 है तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर फोर्स नहीं लगेगी, डिस्टेंस, फोर्स कह रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे x इक्वल 0 है, तो 0 पे देखो यही बनेगा, ठीक है ना। तो जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हो रहा तो वर्क डन भी नहीं होगा। यहां से वेरीफाई कर दो, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो y भी क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसे बोला गया यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। मतलब यामिनी और फतिमा क्लास 9 की 2 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों मिलके ₹100 का कंट्रीब्यूशन कर रही है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो कह रहा आपने इसकी एक इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन बनाते हैं। तो यामिनी और फतिमा का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, तो लेट कर लेते हैं यामिनी का कंट्रीब्यूशन, यामिनी का कंट्रीब्यूशन बी ₹x, फतिमा का हो गया y, फतिमा कंट्रीब्यूशन ₹y। अब दोनों मिला के कितने रुपीस दे रहे हैं, ₹100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 100। इस तरह से लिखोगे ना कि x और y दोनों मिला के कितना 100। अब कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, ठीक है ना। राइट अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी। अब कह रहा है ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू 100 में है, वैल्यू कैसे 100 में है, तो बड़ी वैल्यू पुट कर लो, x की जगह 50 पुट कर दो, पुट x इक्वल 50। तो x की वैल्यू जब 50 पुट करोगे तो कितना आएगा, y का भी 50 आएगा। x 50 पुट किया, y का भी 50 आ गया। क्लियर। इसी तरह से मैं पुट कर देता हूं x इक्वल 40 पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 100 है ना, तो x की जगह 40 आ गया, तो y का कितना आ गया, y का आ गया आपका 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। क्लियर। अब कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाना है, 40 पुट करने में 60 आ गया, इसका ग्राफ बना लो। तो ग्राफ जब बनाओगे आप x नेगेटिव, y नेगेटिव, 10 का गैप ले लो या 20 का गैप ले लो। मेरा यहाँ स्पेस कम है, मैं 20 का गैप लेता हूँ। 20 40 60 20 40 60। आप ग्राफ पेपर पे करना, 10 का गैप लेना, 0। तो 50 50 40 60 के बीच में 50 आएगा, 40 60 के बीच में 50 आएगा, तो ये कहां बनेगा, यहाँ पे 50 50, पहला पॉइंट आ गया आपका 50 50। फिर x का 40 y का 60, x का 40 y का 60 आ गया, ठीक है। 40 और 60 के सामने 40 60, तो इसको मिला देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर मेरे को इक्वेशन लिखनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखनी है कि इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो 2 पॉइंट मेरे बने, एक ये वाला एक ये वाला। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 8, F इक्वल 9/5 C प्लस 32।
ये कन्वर्जन है टेम्परेचर स्केल का, ठीक है। टेम्परेचर को जो कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन बना के दी हुई है, F इक्वल 9c/5 प्लस 32। क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट में बोला गया ड्रॉ द ग्राफ आपको ड्रॉ करना है बाय ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय टेकिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को आपने लेना है सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। क्लियर? तो इस तरह से एक इक्वेशन आपको लेनी है और उसका ग्राफ बनाना है। इक्वेशन आपके पास है F इक्वल 9c/5 प्लस 32, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, सेल्सियस को तो लेना है एक्स एक्सिस में, तो ऊपर मैंने c ले लिया, यहाँ F ले लिया, यहाँ मैं साइड में x और y दिखा देता हूं। सेल्सियस को x पे ले लिया, फ़ारेनहाइट को y पे ले लिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं। c की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो मैंने c की वैल्यू ले ली 0, तो ये मेरा बन गया 9, इस तरह से 9/5, c मल्टीप्लाई में तो 0 मल्टीप्लाई में हो गया, इनको सॉल्व करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा प्लस 32, ठीक है। तो c की वैल्यू 0, f की वैल्यू 32, तो c की जगह 0, f की जगह 32। क्लियर? इसके बाद सेकंड दोबारा पुट करते हैं, f इक्वल 9c/5 प्लस 32। अब देखो यहां पे मैं पुट करता हूं c इक्वल 5, इस तरह से c की वैल्यू 5, तो 5 से 5 कट गया, 9 प्लस 32 कितना आ गया 41। क्लियर? कि 5 रखने पे 41 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ अब आप बना ही लोगे, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, x x नेगेटिव y y नेगेटिव, तो आपने क्या करना है 10 10 का गैप लेना है इस तरह से। तो 5 0 32 0 32 यहां बनेगा, 10 20 30, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका आएगा 0 32। दूसरा 5 41, तो ये 10 है, ये 20 है, तो 5 यहां पे आ गया, 40 ये रहा, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा 5 41, तो ये इस तरह से पास होगा। एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट ये बनेगा। क्लियर? तो आपने इसको ग्राफ पे बना के देखना है, रफली बनाया मैंने। इसके बाद लेते हैं सेकंड पॉइंट इसका। टेबल बनाने के बाद तो ग्राफ आपका बन जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका, इफ द टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट में बोला गया इफ द टेम्परेचर is 30 degree Celsius. What is the temperature in? What is F? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, what is F? फ़ारेनहाइट क्या होगा अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 9c/5 प्लस 32, इस तरह से है ना। तो सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है 30, तो आप क्या करोगे c की जगह 30 पुट करोगे, तो 9 × 30/5 इस तरह से बन गया, 5 6 30, 5 6 30, 6 9 54 प्लस 32 कितना आ गया 86। बात समझ आई? कह रहा है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो मैंने सेल्सियस की जगह क्या रख दिया 30, तो फ़ारेनहाइट में मेरी वैल्यू कितनी आ गई 86। इसका थर्ड पार्ट में बोला गया अगर टेम्परेचर 95 डिग्री F है, टेम्परेचर 95 डिग्री F है, तो सेल्सियस में कितना होगा। If the temperature is 95 degree F, what is Celsius? What is the temperature in Celsius? तो शॉर्ट में लिख दिया what is Celsius, तो आप देख लेना what is the temperature in Celsius। तो इक्वेशन लिख देते हैं F इक्वल 9c/5 प्लस 32। F कितना है 95, F कितना है 95, तो आप क्या पुट करोगे F में 95, तो F की जगह 95 आ गया, 9c/5 प्लस 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा 9c/5,
माइनस करेंगे 63 आ गया, इन दोनों को माइनस किया 63, 9c/5, अब क्या होगा 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, c बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, 9 7 63, 7 5 35, तो c आपका आ गया 35। क्लियर। इसके बाद आगे फोर्थ पार्ट में बोला गया इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट है if the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस what is in the temperature in Fahrenheit। Fahrenheit में क्या होगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो Fahrenheit में कितना होगा, देखो ये किया था मैंने, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा, मैं दोबारा करना पड़ेगा, तो ये आप पहले कर चुके हो, सी में 0 पुट किया था आपने, एफ का 32 आया था, ठीक है ना, तो इस तरह से आप दोबारा करना पड़ेगा आपको। और अब इसी में आगे इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री एफ देन व्हाट इज इन सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री एफ है तो सेल्सियस में कितना होगा, F इक्वल 9c/5 प्लस 32। कह रहे टेम्परेचर 0 डिग्री एफ है, तो F की जगह क्या करोगे, 0 पुट करोगे, F की जगह 0 आ गया, सेल्सियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, 32 इधर आके माइनस का हो गया, 9c/5 आ गया, 5 ऊपर चला गया, 9c मल्टीप्लाई किया 160, 9 नीचे आ गया, ठीक है ना, तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर आ गया आपका 160 अपॉन में 9। इसके बाद एक लास्ट पार्ट लेते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। देखो इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। तो कैसे पता लगेगा, इक्वल की बात हो रही है ना, इसका मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल बोले गए, आपको टेम्परेचर बताना है जिसपे दोनों इक्वल हो, तो मैंने एफ और सी दोनों इक्वल मान लिए, एफ की जगह मैं सी लिख देता हूं, बात समझ आ रही है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल बोला गया, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर बताना है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो, तो मैंने क्या किया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इक्वल ले लिया, एफ की जगह सी ले लिया, सी की जगह एफ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9c/5 इज इक्वल 32, एलसीएम 5c माइनस 9c, 4c/5 32, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल हो गया, 8 पे 8 5 का 40, नीचे गया -1, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -40 डिग्री, मतलब सी और एफ आपके दोनों इक्वल थे, सी भी 40 हो गया, माइनस भी, और सॉरी एफ भी -40 हो गया, सी भी माइनस का 40, एफ भी माइनस का 40, मतलब -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4.4 के साथ।